कम्युनिटी में एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था जो कि जेईई में 2024 6 अप्रैल का था, जिसमें हमसे पूछा था कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P and S with charge Q on each repel each other with a force 60 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two sphere. The new force of repulsion between P and S is, जिसमें ऑप्शन थे 1 न्यूटन, 6 न्यूटन, 12 न्यूटन और 4 न्यूटन, जिसमें करेक्ट ऑप्शन मैंने पहले से फिल करा था 6 न्यूटन। ठीक, इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देख लीजिए। तो टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है P और S, ठीक, विद चार्ज Q, जिस पर चार्ज कितने हैं Q, दोनों पर ही चार्ज कितना है P और S जो अपने पास है, P और S नाम का जो स्फीयर है उन दोनों पर ही चार्ज कितना है, उन दोनों पर ही चार्ज Q है। तो इस पर चार्ज Q, इस पर भी चार्ज कितना है Q है। एज्यूम कर लो कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है R, इनके बीच का सेपरेशन है R, और फोर्स इनके बीच का दे रखा है कितना 60 न्यूटन का। ठीक, अच्छा अगर फार्मूले की बात करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ से इसका फार्मूला बनेगा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चीज़ R स्क्वायर। इनिशियली जब हमने थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर को कंडक्टिंग थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को टच नहीं कराया है तब। अब क्या करेंगे, एक अपने पास तीसरा अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, जिसका नाम R है। इस R को लाके P से टच कराना है और P के बाद कहाँ टच कराना है, S से टच कराना है। जब इसको P से टच कराएंगे तो यहाँ पे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाफ चार्ज इसको मिलेगा, हाफ चार्ज इसको मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इसको टच कराएंगे इस वाले से। ठीक, तो गलती इसमें ये कर रहे होंगे सभी लोग कि जब इसको टच करा रहे होंगे तो वापस से फिर से इसको हाफ चार्ज दे रहे होंगे और इस पर हाफ चार्ज रख रहे होंगे ना, ये गलती हो रही है। देखिए जब इसको हम टच कराएंगे किसके साथ, P के साथ, जब टच कराएंगे तो यहाँ पे चार्ज Q है, इस जगह पे चार्ज Q और यहाँ पे कितना चार्ज है 0। तो अब क्या होगा, नेट चार्ज Q हो जाएगा और दोनों को जब सेपरेट करेंगे R और P को, ठीक, तो क्या होगा, इस पर बचेगा Q/2 चार्ज और इस पर भी बचेगा Q/2 चार्ज। और वापस से क्या करना है, वापस से क्या करना है, R को टच कराना है, R को टच कराना है S से। R को जब S से टच कराएंगे तो R के पास ऑलरेडी अब चार्ज कितना आ गया Q/2 और इसके पास पहले से चार्ज था कितना इस पे चार्ज था Q और इस पे चार्ज आ गया Q/2 टच कराने की वजह से। अब क्या होगा, इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे, R को अलग और S को अलग करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो 3Q/2 हो जाएगा, Q + Q/2, तो मिला के कितना 3Q/2। तो जब अलग करेंगे आइडेंटिकल होने की वजह से, ठीक, मटेरियल भी सेम है, शेप साइज भी सेम है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चार्ज आएगा 3Q/4 और यहाँ पे चार्ज आएगा 3Q/4 दोनों। अब क्या करना है, P और S को, ठीक, अपने पास जो P था और अपने पास जो S था, इन दोनों को वापस से उतनी ही सेपरेशन पे रखना है, ठीक, क्योंकि सेपरेशन के बारे में कोई यहाँ पे बात नहीं हुई है तो उतनी ही सेपरेशन पे रखना है वापस से। और जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टच करा लिया, हटा दिया, तो उसके बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज है, P वाले पे जो चार्ज है वो Q/2 है और इस जगह पे जो चार्ज है वो 3Q/4 है। अब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा उसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए F = कितना होगा, K कैपिटल Q/2 मल्टीप्लाई बाई 3Q/4 होल डिवाइड बाई कितना R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से, और इसको हम बना देंगे क्या चीज़ F'। ठीक, अब यहाँ पे F' ध्यान से देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा 3K Q² डिवाइड बाई क्या चीज़ 4 2 8 और होल डिवाइड बाई कितना R स्क्वायर। तो इसको हटा करके हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो F' की वैल्यू है यहाँ से, यार है ना, यहाँ जो F' की वैल्यू है यानी जो फाइनल जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो किसके बराबर आएगा 3/8 और मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखें तो KQ² डिवाइड बाई R स्क्वायर, KQ² डिवाइड बाई R स्क्वायर, KQ² डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये किसके बराबर है 16 न्यूटन की। यहाँ पे क्या रखेंगे 16 न्यूटन। तो जो F' की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8 2 16, तो 3 × 2 न्यूटन, तो आगे कितना F' = कितना 3 2 6 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो 6 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक।